राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए राठौर ने 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों के सवालों पर कहा कि यह चुनाव मुद्दों से हटकर जातिवाद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर हुए। उन्होंने कहा कि अब इन सरकारों को लोगों से किए गए अपने सभी वायदों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है और इसका पूरा आदर व सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ कोई भी राजनीतिक तुलना नहीं की जा सकती। दिखते हैं कांग्रेस को आएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर राज्य की जो परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां कहे, राजनीतिक सोच कहे, वो अलग अलग होती है। जो बात उत्तराखंड में वो हिमाचल में नहीं हो सकती, जो हिमाचल में वो पंजाब में नहीं हो सकती। हमारी परिस्थितियां अलग है, हमारे मुद्दे कुछ अलग है, यहाँ की राजनीतिक सूझबूझ सोच अलग है। तो जो उत्तराखंड में हुआ है वो हिमाचल में होने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल में हमारे पास जो है मजबूत संगठन है और आप देख रहे होंगे कि संगठन की गतिविधियां लगातार जारी है। हमने 1 मिनट भी आराम नहीं किया। लगातार हम जो है लोगों के बीच में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सक्रिय, और अभी हमारा जो सदस्य अभियान है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और नगर निगम को लेकर भी हमने तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही मैं प्रदेश के चुनाव दौरे से आया, कल हमने अपने पार्टी के लोगों की बैठक ली। जो हमारा मीडिया विभाग या मीडिया कमेटी है उसकी मीटिंग हुई, हमारी जो दूसरी कमेटी है उनकी मीटिंग हुई, आज हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई। तो हम बराबर जो है नगर निगम के चुनावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी तैयारियां पुख्ता है। अब उम्मीदवारों, क्योंकि अब जब रोस्टर आया है तब साफ हो गया कि कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी अनारक्षित है। तो अब उम्मीदवारों की जो चयन की प्रक्रिया है वो भी हमने शुरू कर दी है और हम ये चाह रहे हैं कि हर वार्ड में हम मजबूत से मजबूत और अच्छे उम्मीदवार उतारें। लोकतंत्र में अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो पार्टी जो है चुनाव लड़े। और आज़ाद भारत से लेके अभी तक 47 के बाद कितनी पार्टियां बनी हैं इस देश में और कितनी पार्टियां अपना अस्तित्व बचा पाई हैं। अगर आप देखें, बहुत सारी पार्टियां आई, चुनाव लड़ी, जीती, 1 बार जीती, 2 बार जीती, उसके बाद अस्तित्वहीन होगी। कितने दल है आज जो कि आज भी जनता के बीच में जो है कायम है। मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोच नहीं बदली। बहुत ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में हुआ है। एक समय ऐसा था, हम जो है बहुत ऊंचाइयों में थे, ऊंचाइयों के बाद हम नीचे भी आए, फिर हम दोबारा उठे। तो ये तो चलता है। हिमाचल में चुनौती नहीं है आम आदमी पार्टी? निश्चित तौर पे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी दूसरे की तरफ क्यों देखें? हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। हमें लगता है कि कहीं कमी है, उस कमी को हमें दूर करना है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है मजबूत है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो जीत हुई, एक हमने जो ये मंडी लोकसभा का चुनाव जीता, 3 हमने विधानसभा के चुनाव जीते, तो वो जीत हमारी बेजा नहीं हुई। उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, संगठन को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत किया है। और अभी भी आप देखें कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और अभी मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके आया हूँ। सिर्फ जो हमारे 2 कबायली जिले हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ गिरी है, किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहाँ मैं नहीं जा पाया। हमारी जो हिमाचल की PRO है दीपा दास मुंशी जी, हम दोनों ने मिलकर पूरे प्रदेश का दौरा किया। और सबसे बड़ी बात इस दौरे की ये रही कि हर जिले में जितने कांग्रेस पार्टी के स्थापित नेता हैं वो मंच पे इकट्ठे नजर आए, एकजुट नजर आए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें चुनौतियां मिलती रहेंगी, क्योंकि देखिए, चाहे मानव का जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, आपको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष आपका एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनौतियों से हम लड़ेंगे।